प्यारे छात्रों, आपकी वीडियो के क्रम में सेकंड सेमेस्टर बीएससी पार्ट 1 का शुरू हो गया है और इस सेमेस्टर में करीब 90% कोर्स जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक ही है। और नो डाउट फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपने मैकेनिज्म और फंडामेंटल पढ़े हैं उसका यूज सेकंड सेमेस्टर में आपको मिलेगा। इसमें कुछ टॉपिक्स फंक्शनल ग्रुप से हट के भी हैं, जैसे पॉलीमर है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, दोनों तरह के पॉलीमर्स पढ़ने हैं आपको। और उसके मैकेनिज्म का भी एक यूनिट वो है, एक क्या बोलते हैं आर्टिकल है उसमें। तो पॉलीमर्स और उसके मैकेनिज्म की बात हम लोग करेंगे। पर्टिकुलरली मैं आज की वीडियो में इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, राइट। आज मैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। और फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, मैंने देखा है सिलेबस, सॉलिड स्टेट। तो मैं धीरे धीरे करके पूरे सेमेस्टर के कोर्स को प्रयास करूँगा कि एक महीने के अंदर अंदर काफ़ी कुछ डाल सकूँ आपके लिए। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। चैप्टर है, इंटरमीडिएट में भी है और बीएससी में भी है, इवन देन एमएससी में भी है, अपने कोर्स के हिसाब से बढ़ते घटते हुए क्रम में, और कंपटीशंस में भी है, चारों तरफ है। पॉलीमर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल साइंस में भी पॉलीमर्स का बड़ा योगदान है। और हम लोग शुरुआत करते हैं कि पॉलीमर क्या है ना। तो ये पॉलीमर में दो शब्द हैं, एक है आपका पॉली, एक है पॉली और दूसरा है मर। मर का मतलब है, यहाँ पे जो मर की मीनिंग है ये यूनिट। तो पॉली मीन्स व्हाट? पॉली मीन्स मेनी। पॉली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पॉली मीन्स मेनी। तो पॉलीमर दो शब्दों से बना है कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर यूनिट कितनी है? मेनी यूनिट्स। ये मेनी यूनिट्स, एक ही यूनिट का रिपीटेशन भी हो सकता है बार बार, और दो यूनिट का रिपीटेशन भी हो सकता है। जब दो यूनिट का रिपीटेशन होगा तो उसको हम लोग कोपॉलीमर कहेंगे और उसको हम लोग देखेंगे। और जो यूनिट है, जो एक यूनिट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमर कहेंगे। तो आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, कि पॉलीमर में इस पॉलीमर का मोनोमर क्या है ना, ये भी पूछ सकता है। और किससे पॉलीमर बन सकता है और किससे नहीं बन सकता है। तो अगर हम कॉमन एग्जाम्पल देखें जो रोज़ यूज करते हैं, वो आप हालांकि बहुत सारे उसके लिमिटेशन के कारण हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि वो एक अलग इशू हो कि पॉल्यूशन में क्यों दिक्कत है, तो उसके लिए बैन भी करते हैं। उसकी कुछ लिमिट है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉमन पॉलीमर। आप देखें ये CH2 और ये ये हमारा जो किससे बन रहा है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये इथीन है, आप जानते हैं इथीन है। और इसका जो पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन मीन्स कि पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ये हमारा जो बन रहा है ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन। तरह तरह के पॉलीथीन मार्केट में हैं। आप लोग देखेंगे कि कुछ पॉलीथीन में अगर आप 1 किलो आटा रखें तो वो फट जाता है,
और वहीं पे कुछ पॉलीथीन में आप 10 किलो चावल लेके आटा लेके चलते हैं तो फटता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई स्टील की रॉड या कोई और मटेरियल लगा है, बल्कि जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ड्यू टू द व्हाट, प्रोसेसिंग। और किसी भी मटेरियल में जो प्रॉपर्टी उसके अंदर आती है वो दो चीज़ों से आती है। एक तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि कैसे बनाया गया है। जैसे कॉमन एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि अगर आप सोचते हैं कि आलू की सब्जी में पनीर का स्वाद नहीं आ पा रहा है, तो नहीं आएगा। कितना भी अच्छा हलवाई आप लगा दें, कुछ भी लगा दें, कितना मसाला डाल दें, बट कैन नॉट रिप्लेस द पनीर सब्जी। या नॉनवेज का स्वाद, मुर्गे का स्वाद उसमें नहीं आएगा, चिकन का स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि द स्टार्टिंग मटेरियल इज इंटायरली डिफरेंट, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि अगर आप कई लोगों को उतना ही तेल, उतना ही मटेरियल, वही चूल्हा दें, सब कुछ वही दें, उतना मसाला दें, तो बनाने का मेथड जो है अलग अलग लोगों का, कोई उसको धीमी आंच पे कुछ टाइम रोस्ट करेगा, कोई उसको तेज आंच पे करेगा, कोई टाइमिंग बदल देगा, कोई उसमें कॉम्बिनेशन बदल देगा, आगे पीछे डाल देगा, तो आप देखेंगे कि स्वाद में लॉट ऑफ चेंज आएगा। इट मीन्स कि एनी मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो दो बातों पर निर्भर करेगी। एक तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, दूसरा उसकी प्रोसेसिंग क्या है। तो ये जो प्रोसेसिंग आप देख रहे हैं, किसी मोनोमर यूनिट से पॉलीमर जब हम बनाते हैं तब जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। इट इज़ ए वेरी ब्रॉड वो है। अगर देखेंगे पॉलीमर, पूरी केमिस्ट्री आपको आगे चल के मिलेगी, उसमें कुछ कैटलिस्ट का रोल है और उसके डिफरेंट कंडीशंस की रोल है। आप देखेंगे कि कोई पॉलीथीन में इतनी लॉट ऑफ चेंजेस क्यों आ रहे हैं, है ना। तो उस पूरे प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा स्कोप है उसका, तो हम एक लिमिटेड स्कोप में आगे कुछ एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो पॉलीथीन है, इसका मोनोमर यूनिट कौन है, एथीन है। अब जो पॉलीमर्स हैं, अगर इनका क्लासिफिकेशन करें तो कई तरह के क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं कि जो हम नहीं बनाते हैं बल्कि नेचर में वो मौजूद है, उसको हम कह सकते हैं कि वो नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर मीन्स कि दैट गिवन बाय द नेचर, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द मैन। वो आदमी ने नहीं बनाया है। जैसे आपके बॉडी के अंदर डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, या नेचुरल रबर के पेड़ हैं, तो ये सब जो है, ये सेलुलोज है और बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि पॉलीमर हैं। पॉलीमर मीन्स कि उनमें हजारों यूनिट रिपीट हो रही है। तो पॉलीमर कोई छोटा मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि इट इज़ नॉट माइक्रो मॉलिक्यूल, पॉलीमर इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल। और इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी बड़ा है, फ्रॉम 1000 to 1 लाख 2 लाख, इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट है। तो नेचुरल पॉलीमर वो जिसको हम नहीं बना रहे हैं। और दूसरे तरह के पॉलीमर जो हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर मीन्स कि जो लैब में आप बनाते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर मीन्स कि मैन मेड पॉलीमर जो है वो, उनको हम सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में अभी आपको हमने दिखाया है कि ये हमारा पॉलीथीन है और
टेफ्लॉन है, कुछ एग्जाम्पल टेफ्लॉन है, इसी तरह से पीवीसी है, ये नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 है, बहुत सारे आप देखेंगे इस तरह के पॉलीमर हैं कि जो सिंथेसाइज किए जाते हैं तो उनको हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन वन टाइप। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन ये है कि जो सिंथेटिक पॉलीमर हैं ये भी किस तरह इनका रिएक्शन हुआ है उस बेसिस पे हम लोग इसको फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर मेनली यहाँ पे दो तरह के पॉलीमर हम लोग बात कर रहे हैं। एक पॉलीमर तो एडिशनल है, तो एडिशन पॉलीमर, और दूसरा है कंडेंसेशन। तो एडिशनल जो पॉलीमर है, एडिशन जो पॉलीमर है, ये किस रिएक्शन से हो रहा है? एडिशन रिएक्शन से हो रहा है। और कंडेंसेशन जो के मेथड से जो होगा, कंडेंसेशनल जो पॉलीमर होगा वो किसके द्वारा होगा? कंडेंसेशन के द्वारा होगा। एडिशनल पॉलीमर जो है वो एडिशन के द्वारा होगा। अब एडिशन पॉलीमर के लिए क्या जरूरी है आपके मोनोमर यूनिट में? इसमें ये जरूरी है कि जो मॉलिक्यूल है वो एडिशन रिएक्शन दे सके। तो आप अगर कोई पूछे कि भाई CH4 मॉलिक्यूल क्या एडिशनल पॉलीमर में कन्वर्ट हो सकता है, इसका पॉलीमराइजेशन एडिशनल पॉलीमर हम लोग बना सकते हैं? आंसर इज नो। लेकिन अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन मॉलिक्यूल है और इसका अगर हम पॉलीमराइजेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड यहाँ पे कंपाउंड है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड बड़े आसानी से, आप जानते हैं फंडामेंटल केमिस्ट्री में आपने देखा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कि इसका एडिशन हो सकता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तो जहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, कुछ निकल नहीं रहा है, सब कुछ जुड़ रहा है, तो उसको हम लोग एडिशनल पॉलीमराइजेशन कहेंगे। और उसको हम जैसे अभी अभी आपने एग्जाम्पल देखा है, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, और दूसरे तरह के जो पॉलीमर्स हैं वो कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन, इसमें कंडेंसेशन हो रहा है। मीन्स कि जब यूनिट्स आपस में मिलेंगी तो कोई छोटी यूनिट निकलेगी, जैसे H2O निकल रहा है, NH3 निकल रहा है, कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन के बाद निकलने लग जाएंगे। तब उस तरह के पॉलीमराइजेशन को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और उसमें हम लोग नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 इस तरह के बहुत सारे मटेरियल्स को देखेंगे। तीसरा तरह का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है कि बाय हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। ये हीट ट्रीटमेंट के आधार पे भी हम पॉलीमर को अलग कर सकते हैं। इसमें ये दो तरह के पॉलीमर हैं। एक तो आपका है जिसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा है थर्मोसेट। दोनों की अपनी खासियत है। थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर है, इनकी क्या खासियत है कि इनको बार बार आप यूज करने के लिए बार बार आप मटेरियल तैयार कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन है, इसको आप मेल्ट कर देंगे और मेल्ट करने के बाद पुनः आप इससे कोई और चीज़ बनाना चाहें, किसी और सांचे में बनाना चाहें, कोई और बर्तन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन थर्मोसेट में ये जितने भी आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सब इसी कैटेगरी के मैक्सिमम। थर्मोसेट्स आर वेरी वेरी फ्यू इन कंपेरिजन टू थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोसेट वो पॉलीमर है
जिसमें एक बार आप उसको हीट ट्रीटमेंट देंगे तो फिर से उसको रीप्रोसेसिंग नहीं कर सकते। एक बार हीट के बाद वो खराब हो, मतलब वो अपना शेप ऐसा बदल देगा कि आप उसको अगेन नहीं कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल, ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर हियर आल्सो, बट द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल जो कि आपने फेनॉल के चैप्टर में मैंने एक लेक्चर में बताया भी है कि फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मिलके एक पॉलीमर देते हैं, उसका नाम है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट वो पॉलीमर है जो हीट ट्रीटमेंट जिसका बार बार नहीं किया जा सकता है, इट इज़ यूज वन टाइम हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट, तो हम लोग तीन तरह से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक तो है नेचुरल एंड सिंथेटिक। अगेन क्लासिफिकेशन हमने किया सिंथेटिक में भी कि कौन एडिशनल है, कौन कंडेंसेशनल है। एडिशनल पॉलीमर कैसे पहचानेंगे? एडिशनल पॉलीमराइजेशन में सारी यूनिट जुड़ जाएंगी, कुछ निकलेगा नहीं। कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन में आप देखेंगे उस तरह के पॉलीमर में आफ्टर द कंडेंसेशन कोई न कोई छोटा मॉलिक्यूल निकलेगा, जैसे नाइलॉन 6 में आप देखेंगे, नाइलॉन 6 में देखेंगे कुछ न कुछ निकलेगा छोटा मॉलिक्यूल। और निकलने के लिए, उस तरह के मॉलिक्यूल में निकलने के लिए फंक्शनल ग्रुप इस तरह का होना चाहिए कि जहाँ से कंडेंसेशन के बाद कुछ निकले। उसकी मोनोमर यूनिट में खासियत होगी कि क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप होगा। और एडिशनल पॉलीमराइजेशन में इस तरह के फंक्शनल ग्रुप की आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता है? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब कि उसमें एडिशन की संभावना बनी रहे। और आफ्टर एडिशनल अनसैचुरेशन जो है वो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए इन जनरल जो थर्मो एडिशनल पॉलीमर जो पॉलीथीन है ये आमतौर पे विद्युत के क्या है, ये कुचालक है, ये बैड कंडक्टर है। क्यों बैड कंडक्टर? क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का कोई चांस नहीं है। आप देखें कोई चांस नहीं है। अगर आप पॉलीथीन को ही देखें कि ये CH2 है, CH2 है, CH2 है, कुछ इस तरह से ये पॉलीमर है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है यहाँ पे 4 हर जगह है। कार्बन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और चारों इलेक्ट्रॉनों ने क्या करा, बना रखा है? बॉन्ड बना रखा है। इसका मतलब कि चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होगा तब तक कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द चार्ज, द मूवमेंट ऑफ द चार्ज इज नोन एज द करंट। तो इसीलिए पॉलीथीन जो है वो बैड कंडक्टर। इसीलिए आप देखते हैं कि ग्लव्स जो हैं इलेक्ट्रिक के जो काम करते हैं लोग, उसमें ग्लव्स पॉलीथीन का लेते हैं क्योंकि ये बैड कंडक्टर। क्यों बैड कंडक्टर है? क्योंकि ऐसा है। नो डाउट आजकल इसमें नोबेल प्राइज भी मिला है कि कंडक्टिंग पॉलीमर्स पे भी बड़ा काम हुआ है। नो डाउट उसके तरह की प्रोसेसिंग अलग है, वो MSc प्रीवियस में भी पढ़ने को आपको मिलेगा कि कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या हैं, है ना। तो कंडक्टिंग पॉलीमर्स में है कि देयर इज ए स्कोप आफ्टर द पॉलीमराइजेशन, देयर इज ए स्कोप ऑफ जंपिंग ऑफ चार्ज। तो जंपिंग ऑफ चार्ज के कारण जैसे पॉलीएल्नीन है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कंडक्टिंग पॉलीमर, बट आई एम नॉट गोइंग इन दैट लेवल। मैं अभी आपको इसी सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो पॉलीथीन जिस तरह से एडिशनल पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। और दूसरा जो PVC है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आजकल जो पाइप हैं घर में जो यूज़ होते हैं बोरिंग में, घर में तमाम उसका उपयोग है, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, PVC है। PVC भी एडिशनल पॉलीमराइजेशन है के द्वारा बनता है। कैसे? उसका मोनोमर यूनिट पूछ सकता है आपसे कि PVC का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
पॉलीविनाइल क्लोराइड में विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। विनाइल क्लोराइड इज व्हाट, दिस पोर्शन इज नोन एज विनाइल। मैंने कई बार आपको बताया है कि ये विनाइल कहलाता है। एलाइल क्या कहलाता है वो भी मैंने बताया है आपको। बेंजाइल क्या होता है सब बताया है, आप पुरानी वीडियोस को भी देखिए। तो दिस इज कॉल्ड विनाइल, और इस विनाइल में ये दिस इज कॉल्ड विनाइल, और यहाँ पे जब Cl लग जाएगा तो इट इज़ नोन एज विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड के जब लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में एडिशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, जो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन, आफ्टर द पॉलीमराइजेशन व्हाट दे गिव पॉलीविनाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड PVC। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी, ऑब्जेक्टिव में भी, कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर कौन है? विनाइल क्लोराइड। पॉली हटा दीजिए। विनाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या है? दिस इज कॉल्ड विनाइल। अगर यहाँ OH हो जाए तो विनाइल अल्कोहल हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाए तो विनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो दिस इज द विनाइल क्लोराइड। तो इसका बहुत सारा यूज है, हम लोग देखते हैं कि यूज करते हैं इसका, जो कि रोज के कॉमन कम्युनिटीज में इसका यूज है, पूछ सकता है एग्जाम में। और तीसरा जो मटेरियल है वो भी आपसे पूछ सकता है कि इसमें सब पॉलीइथीन के ही वो हैं कि अगर हम इस H को हटा के यहाँ पे F कर दें और डबल बॉन्ड C F2 टेट्राफ्लोरोइथीन है ये, तो इसका अगर हम लोग पॉलीमराइजेशन करें तो ये जो मटेरियल देता है ये F2C, ये एडिशन के कारण सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CF2, and this is known as, the trade name is Teflon। टेट्राफ्लोरो है ना, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन है, एंड दिस इज द टेट्राफ्लोरोइथीन है। तो टेफ्लॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल। तो हम लोग अगले वीडियोस में, क्योंकि लिमिट है 20-22 मिनट के बाद कैमरा हमारा आगे चलता नहीं है, और अब कोई बड़ा कैमरा लेंगे तब आगे हम लोग बढ़ाया करेंगे। थैंक यू, है ना। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए।